अपने ऊपर यीशु मसीह का नाम लेना, क्या हम विश्वास से यीशु मसीह का नाम अपने ऊपर ले सकते हैं? देखकर जैसा कि वह देखता है, और सेवा करके जैसा वह करता है, और भरोसा करके कि उसकी कृपा पर्याप्त है। मेरे साथी भाइयों और बहनों, हाल ही में जब मैं अध्यक्ष रसल एम नेल्सन की जिम्मेदारी पर विचार कर रहा था कि गिरजा को अपने प्रकट नाम से बुलाने के लिए मैंने उस पन्ने को पलटा जहां उद्धारकर्ता ने नेफियों को गिरजे के नाम के बारे में निर्देश दिया था। जैसा कि मैंने उद्धारकर्ता के शब्दों को पढ़ा, मुझे इस बात का सुबोध हो गया कि उन्होंने लोगों को यह भी बताया था कि तुम अपने ऊपर मसीह का नाम लोगे। इससे मुझे खुद को देखने और पूछने का कारण बन गया, क्या मैं खुद पर उद्धारकर्ता का नाम ले रहा हूं क्योंकि वह मुझसे ऐसी उम्मीद रखता है? आज मैं अपने प्रश्न के उत्तर में प्राप्त कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। पहला, मसीह का नाम लेने का अर्थ है कि हम विश्वास से परमेश्वर के रूप में देखने का प्रयत्न करें। जैसा वह देखता है, परमेश्वर कैसे देखता है? जोसेफ स्मिथ ने कहा, जबकि मानव जाति का एक हिस्सा बिना दया के एक दूसरे की न्याय और निंदा कर रहा है, संपूर्ण विश्व के महान माता पिता पूरे मानव परिवार को पिता की देखभाल और पैतृक सम्मान के साथ देखते हैं, क्योंकि उसका प्यार अतुलनीय है। तो कुछ साल पहले मेरी बड़ी बहन का निधन हो गया। उसका जीवन एक चुनौतीपूर्ण था। वह सुसमाचार के पालन से संघर्ष कर रही थी और वास्तव में कभी सक्रिय नहीं थी। उसके पति ने शादी तोड़ दी थी और 4 छोटे बच्चों को छोड़ गया पालने के लिए। उसके गुजरने की शाम को उसके बच्चों के साथ एक कमरे में मैंने उसे शांतिपूर्वक घर लौट जाने का आशीर्वाद दिया। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मैंने अक्सर अपनी बहन की जिंदगी और निष्क्रियता के संदर्भ में उसकी जीवन को परिभाषित किया था। जैसे ही मैंने शाम को उसके सिर पर अपना हाथ रखा, मुझे आत्मा से गंभीर फटकार मिली। मुझे उसकी भलाई के बारे में पूरी तरह से पता चला और उसे देखने की इजाजत दी गई जैसे परमेश्वर उसे देखा करता था। ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो सुसमाचार और जीवन से जूझ रही थी, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसको मुश्किल मुद्दों से निपटना पड़ा था जो मेरे पास नहीं थे। मैंने उसे एक शानदार मां के रूप में देखा जिसने बड़ी बाधाओं के बावजूद 4 खूबसूरत अद्भुत बच्चों को पालन पोषण किया था। मैंने उसे अपनी मां के मित्र के रूप में देखा जिसने हमारे पिता के निधन के बाद उसे देखने के लिए समय निकाला और उसके साथ एक साथी बन गई। मेरी बहन के साथ उस अंतिम शाम के दौरान मेरा मानना है कि परमेश्वर मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारे चारों ओर हर जन पवित्र है? ब्रिंगम यंग ने सिखाया था। मैं संतों से आग्रह करना चाहता हूं, पुरुषों और महिलाओं को समझे जैसे कि वे हैं और उन्हें वैसे न समझे जैसे कि आप हैं। यह कितनी बार कहा जाता है। इस तरह के एक व्यक्ति ने गलत किया है और वह एक संत नहीं हो सकता है। हम सुनते कुछ, कसम खाते हैं, झूठ बोलते हैं या सप्त तोड़ते हैं। ऐसे लोगों का न्याय न करें क्योंकि आप उनके बारे में परमेश्वर के परिरूप को नहीं जानते हैं, बल्कि उनके साथ सहनशील बनो। एक्टस, क्या आप में से कोई भी हमारे उद्धारकर्ता की कल्पना कर सकता है कि वह आप और आपके बोझ से अनजान हो? उद्धारकर्ता ने समृटिन, व्यभिचारी, कर संग्रहकर्ता, कुष्ठ रोग, मानसिक रूप से बीमार और पापी को एक ही नजर से देखा। सब उसके पिता के बच्चे थे, सब विमोचन के योग्य थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह किसी से दूर जा सकता है जिसको परमेश्वर के राज्य में अपनी जगह के लिए शक हो, या कोई जो किसी वजह से दुविधा में हो? मैं नहीं। उद्धारकर्ता की आंखों में बेहद जरूरी है। कोई भी असफल होने के लिए नहीं चुना है। अनंत जीवन सबके के लिए है। और 9, मेरी बहन के बिस्तर के पास बैठकर मैंने एक महान सबक सीखा। जैसा हम देखते हैं, जैसा वह देखता है, हमारी दुगनी जीत होगी। उन लोगों की मुक्ति जिन तक हम पहुंचते हैं, और मुक्ति हमारे लिए। दूसरा, हमारे ऊपर मसीह का नाम लेना हमें न केवल परमेश्वर की तरह देखना चाहिए, बल्कि हमें उसी की तरह दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए। हम दुनिया को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, इज़राइल को इकट्ठा करें और हमारी रोशनी लोगों के सामने चमकते रहे। हम उनके पुनर्स्थापित गिरजा के अनुबंध और अध्यादेश प्राप्त करते हैं। एक और जैसे हम यह करते हैं, परमेश्वर हमें अपने आप को, हमारे परिवारों और दूसरों के जीवन को आशीर्वाद देने की शक्ति प्रदान करता है। प्याउज, अपने आप से पूछें,
क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे अपने जीवन में स्वर्ग की शक्तियों की आवश्यकता नहीं है? जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच चमत्कार करते हैं। तेरी हम अपने हृदय को शुद्ध करके स्वयं को पवित्र करते हैं। 14 जब हम उसे सुनते हैं। 15 हमारे पापों का पश्चाताप करते हैं। 16 सा परिवर्तित हो जाते हैं। 17 और प्रेम करते हैं जैसे उसने प्रेम किया। 18 तो हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। उद्धारकर्ता ने पूछा, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? 19 मैंने हाल ही में एल्डर जेम्स आई टालमेज के जीवन में एक अनुभव के बारे में सीखा जो मुझे विराम कर और विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि मैं अपने आसपास के लोगों से कैसे प्रेम करता हूं और उनकी सेवा करता हूं। एक युवा प्रोफेसर के रूप में वह एक प्रेरित बनने से पहले 1890 के घातक डिप्थीरिया महामारी में एल्डर टालमेज को एक अजनबी परिवार के बारे में पता चला जो कि गिरजे के सदस्य नहीं थे, जो बीमारी से भी पीड़ित थे और उनके पड़ोस में रहते थे। संक्रमित घर के अंदर जाकर कोई भी खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। हालांकि एल्डर टालमेज तुरंत उन लोगों की घर की ओर चल पड़े। उन्होंने 4 बच्चों को पाया। पलंग पर मारा हुआ 2.5 साल की उम्र का बच्चा, एक 5 वर्षीय और 10 वर्षीय, दर्द में सिसकते हुए, और एक कमजोर 13 वर्षीय। माता पिता दुखी और थकान से पीड़ित थे। एल्डर टालमेज ने मरे हुए बच्चे को कपड़े में लपेटा और जीवित बच्चों को साफ कपड़े पहनाए, कमरे को साफ किया, मैले कपड़े निकाल दिए और बीमारी से ढके गंदे कपड़ों को जला दिए। उसने पूरे दिन काम किया और फिर अगली सुबह लौट आया। रात के दौरान 10 वर्षीय की मृत्यु हो गई। उन्होंने 5 वर्षीय को अपने बाहों में उठा लिया। उसने एल्डर टालमेज के चेहरे और कपड़े पर खांस कर खून व बलगम की उल्टी कर दिया। उसने लिखा, मैं उसे अपने से अलग नहीं कर पाया और जब तक उसके जान में जान थी उसने उसे अपने बाहों में रखा जब तक वह मर नहीं गई। उन्होंने सभी 3 बच्चों को दफनाने में मदद की और दुखी परिवार के लिए भोजन और साफ कपड़े की व्यवस्था की। घर लौटने पर भाई टालमेज ने अपने कपड़ों को फेंक दिया, जस्ता समाधान में नहाया, अपने परिवार से खुद को अलग किया और इस बीमारी के हल्के हमले से पीड़ित हो गए। 20 हमारे चारों ओर इतने सारे लोग मुसीबत में हैं। उद्धारकर्ता का नाम अपने ऊपर लेकर हम उसका पवित्र संत बनकर सभी की सेवा करें, इस बात की परवाह न करके कि कौन कहां और कैसा है। हम दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं उसकी तरह बनकर। 21 अंत मेरा मानना है कि खुद को उसका नाम अपने ऊपर लेने के लिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। एक सभा में मैंने एक रविवार में भाग लिया। एक युवा महिला ने कुछ इस तरह निम्नलिखित प्रश्न पूछा, मेरे प्रेमी और मैंने हाल ही में अपनी दोस्ती तोड़ दी और लड़के ने गिरजा छोड़ना चुना। वह मुझे बताता है कि वह इससे ज्यादा खुश कभी नहीं हुआ है। यह कैसे हो सकता है? उद्धारकर्ता ने इस सवाल का जवाब दिया जब उसने नेफियों से कहा, परंतु अगर वह मेरे सुसमाचार पर ना बना होगा और लोगों के अपने विचारों के अनुकूल होगा या शैतान के कर्मों के अनुसार बना होगा, तब मैं तुमसे सच कहता हूं कि उससे थोड़े समय के लिए ही आनंद और तब अंत आ जाएगा। 22 यीशु मसीह के सुसमाचार के अलावा कोई खुशी नहीं है। उस सभा में जबकि मैंने उन बहुत अच्छे लोगों के बारे में सोचा जो मुझे पता है, जो महान बोझ और आज्ञाओं के साथ संघर्ष करते हैं, जो उनके लिए सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण हैं, मैंने अपने आप से पूछा, उद्धारकर्ता उन्हें और क्या कह सकता है? मेरा समझना है कि वह पूछेगा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? सच उस स्त्री से जिसे लोहू बहने का रोग था, उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से चली जा। 20 मेरे मनपसंद धर्मशास्त्र में से एक है यूहन्ना 4, जिसे पढ़ते हैं और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य है। मुझे वह शास्त्र को क्यों पसंद है? क्योंकि यीशु को सामरिया जाने की जरूरत नहीं थी। उसके दिनों में यहूदियों ने समरिटियों को तुच्छ माना था और सामरिया के चारों ओर एक सड़क से यात्रा की जा सकती थी। लेकिन यीशु ने वहां जाना चुना और सारी दुनिया के सामने घोषित करने का फैसला किया कि वह वादा किया हुआ मसीहा है। इस संदेश के लिए उन्होंने न केवल एक बहिष्कार समूह चुना बल्कि एक स्त्री भी चुनी। न सिर्फ किसी स्त्री बल्कि पाप में रहने वाली एक स्त्री।
और जो उस समय बहुत ही तुच्छ मानी जाती थी। मेरा समझना है कि यीशु ने ऐसा क्यों किया, ताकि हम में से प्रत्येक हमेशा यह समझ सके कि उसका प्यार हमारे डर, हमारे व्यसन, हमारे संदेह, हमारे प्रलोभन, हमारे पाप, हमारे टूटे हुए परिवार, हमारे उदासी और चिंताओं, हमारी पुरानी बीमारी, हमारी गरीबी, हमारे दुर्व्यवहार, हमारा दुख और हमारा अकेलापन, जज्जाब सभी को यह समझाना चाहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं जिसे वह ठीक करने में सक्षम नहीं है और धीरज से खुशियां प्रदान करे। 7 उनकी कृपा पर्याप्त है। वह अकेले ही सभी चीजों से नीचे झुक गया। उनके प्रायश्चित्त की शक्ति हमारे जीवन में किसी भी बोझ को दूर करने की शक्ति है। पत्तमाई 19 कुएं के पास में मिली स्त्री का संदेश यह है कि वह हमारे जीवन की परिस्थितियों को जानता है, तीज और हम हमेशा उसके साथ चल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां खड़े हैं। वह उससे और हम में से प्रत्येक से कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 31 किसी भी जीवन की यात्रा में आप कभी एकमात्र उद्धारकर्ता से क्यों दूर हो जाएंगे, जिसके पास आपको ठीक करने और आपको देने की सारी शक्तियां हैं। उसे भरोसा करने के लिए आपको जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वह इसके लायक है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम स्वर्गीय पिता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में अपना विश्वास बढ़ाने के लिए चुनें। अपनी आत्मा की बहुत गहराई से मैं अपनी गवाही देता हूं कि अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजा है, सच्चे भविष्यद्वक्ता के माध्यम से जीवित मसीह द्वारा निर्देशित है। मेरी प्रार्थना यह है कि हम ईमानदारी से यीशु मसीह का नाम अपने ऊपर ले, जैसे वह देखता है वैसे देखें, जैसे वह सेवा करता है वैसे सेवा करें, और विश्वास करते हुए कि उसकी कृपा हमें घर पहुंचा देगी और अनंत खुशी प्रदान करने में पर्याप्त है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।